हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है डिस्टेंस फाइंड करने का। 2025 में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। यानी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आप लोग लास्ट ईयर पेपर ज़रूर तैयार करें। क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। मध्य न्यूनतम दूरी हमें फाइंड करनी है। दो रेखाएं हमें दे रखी हैं, ठीक है। इन दो रेखाओं के बीच की मध्य दूरी। आओ हम डिस्कस करते हैं पहले फॉर्मूले। एक्चुअली में हमारे पास दो टाइप के फॉर्मूले होते हैं डिस्टेंस फाइंड करने के, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ और इसे देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। एक तो होता है फॉर्मूला ये, ठीक है। देखिए यहाँ पर दो रेखाएं मैं लिख रहा हूँ और दो रेखाओं में यहाँ आप देखिएगा जो आपकी अदिश वेक्टर हैं ये जो वेक्टर्स हैं दोनों अलग अलग हैं। और जो मैं दो रेखाएं लिख रहा हूँ उन दो रेखाओं में ये वेक्टर हमारे कैसे रहेंगे, सेम। तो बस ये दो टाइप के फॉर्मूले हमारे हैं। यहाँ पर दोनों वेक्टर कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। तो इनके बीच में जो फॉर्मूला लगाया जाएगा वो एस डी, इनके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या स्मॉलेस्ट, न्यूनतम को आप कुछ भी बोल सकते हैं, मिनिमम डिस्टेंस मैं कहता हूँ शॉर्टेस्ट या स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। फॉर्मूला होता है A2 - A1 और यहाँ पर भी क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला A2 - A1, ठीक है। यहाँ पर होता है फिर डॉट B1 क्रॉस B2, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है ना, B1 B2 दोनों अलग अलग होते हैं, इसलिए यहाँ पर ये लिखा जाएगा। और नीचे B1 क्रॉस B2 का मॉड, ओके। यहाँ पर जो लिखा जाता है, यहाँ एक ही B है इसलिए यहाँ डॉट नहीं आता, यहाँ आता है क्रॉस और फिर नीचे B का मॉड और ऊपर का रिज़ल्ट भी मॉड में लिया जाता है ताकि रिज़ल्ट पॉजिटिव प्राप्त हो, ठीक है। ये रिज़ल्ट है हमारा। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं। हमारे क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाया जाएगा, हमारे क्वेश्चन में ये जो वेक्टर्स हैं वो दोनों सेम है। इसका मतलब एक ही बी हमारे पास है, तो हमारे फॉर्मूला लगाया जाएगा ये वाला। इस फॉर्मूले से हमें इस क्वेश्चन करना है, कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। चलिए अब करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, अगर समझ में आ गया है तो। सबसे पहले जो हमें डिस्टेंस की क्वेश्चन दे रखी हैं, जो हमें क्वेश्चन दे रखी हैं लाइन की, उसे हम लिख देते हैं। तो रेखाएँ, एक रेखा है R बराबर I + 2j - 4k + लैम्डा 2i और 3j और 6k। दूसरी जो रेखा हमें दे रखी है वो 3i और 3j - k 5k और म्यू और 2i 3j और 6k, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से A1 A2 हम मान लेंगे। माना A1 बराबर A2 बराबर, जो ये वाले रिज़ल्ट होते हैं ना आगे वाले, इसको हम लोग ना A1 बोल देते हैं। पहली रेखा के लिए तो A1 हो जाएगा और दूसरी रेखा के लिए हो जाएगा ये A2, ठीक। कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अच्छा, ये दोनों रिज़ल्ट हमारे हैं सेम। जब सेम रिज़ल्ट हैं तो इसलिए हम इसको लिख देते हैं वेक्टर B बस। इस तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आई। फॉर्मूले में हमने देखा था कि हमें A2 - A1 निकालना था, तो हमने ठीक है A2 - A1 निकालने के लिए फॉर्मूले को यूज़ किया, दिस माइनस दिस। अब दोनों ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। 3i 3j 5k i 2j और प्लस का 4k। आई को आई से लेस करेंगे तो 2i बन जाएगा। जे को जैसे करेंगे तो शायद मुझे लगता है जे बनेगा ना, 3j है और ये 2j है ना, तो यहाँ बन जाएगा आपको ओनली j। और के वाले के साथ के वाले को लेस करेंगे तो माइनस का k बनेगा। तो इस तरीके से आपने इनको लेस भी कर लिया, ओके। हमने फॉर्मूले में देखा था, हमें ना एक्चुअली में ये रिज़ल्ट भी फाइंड करना था, क्रॉस में भी। तो हम जानते हैं ये हमारी कौन सी गुणा कहलाती है, सदिश गुणा कहलाती है। तो इसमें क्या करते हैं, सारणिक द्वारा ही इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को। तो i j और k, तो पहले वाले के वेक्टर्स ले लेंगे। i का गुणांक इसका कितना है 1, j का कितना है, i का 2 है, j का 1 है और k का कितना है -1 है। b के गुणांक हमें देखने पड़ेंगे। b ये रहा 2 3 और 6, 2 3 और 6 हमने यहाँ नोट कर लिए हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको ओपन कर देंगे, ओके। पिन करने में आप लोग सब जानते कैसे करते हैं। 6 माइनस के कितना हो जाएगा, प्लस का 3 बन जाएगा, ठीक है। माइनस का j आता है,
फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 माइनस तो प्लस का 2 बन जाएगा। इसके बाद आ जाएगा के साथ लेंगे तो दिस नहीं लिया जाता है, तो 6 माइनस के 2 बन जाएगा। फाइनल रिजल्ट निकल कर आया 9i और 14j और प्लस का 4k। ये हमारा निकल कर आ चुका है। फॉर्मूले में हम लोगों ने देखा था कि जब a2 माइनस a1 और क्रॉस b था ना, तो इसका मोड भी निकाला जा रहा था। ठीक है, इसका मोड भी हम लोग निकाल देते हैं। जब मोड हम लोग फाइंड कर लेंगे तो मोड कैसे सॉल्व किया जाता है भैया, अंडर रूट लगाकर। तो कितना जगह 9 में 81 हो जाएगा, 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 हो जाएगा, 4 का करते हैं तो 16 आता है। अब इन सबको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने में कितना हो जाएगा, 6 और 6 12, 12 और 1 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, तो 1 और 9 10, 18 और 1 19, 19 का 9 हासिल लगा 1, 1 और 1 2, तो 293 आपको मिल जाएगा। अच्छा, हम लोगों को b का मोड भी निकालना था, तो b का मोड भी निकाल लेते हैं। b था 2i 3j और 6k। जो b था ना, कहाँ था b, ये रहा। इसके मोड की ज़रूरत पड़ेगी हमें फॉर्मूले के अंदर, तो हम उसको भी निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4 + 9 + 36, तो 49 हो जाएगा। 49 हो गया, रूट से बाहर निकल कर आएगा 7। बस इतने सा काम था। नाउ अब न्यूनतम दूरी बराबर, फॉर्मूला क्या था, a2 माइनस a1 के साथ b को क्रॉस में ले लीजिए, ऊपर मॉड, नीचे b को ले लीजिए, उसका भी मॉड। ऊपर का जो रिज़ल्ट आया था निकल कर अंडर रूट में था 293 और नीचे का था 7। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।